ये कक्षा 8 का पार्ट 7 चैप्टर लेकर प्रस्तुत हूँ। जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको इस चैप्टर का भाग 1 पढ़ाया था, आज मैं आपको इस वीडियो में भाग 2 पढ़ाऊंगी। तो आपको जो मैंने इस चैप्टर में भाग 1 पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लेखक हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने ये जो निबंध लिखा है ये समाज में रह रहे लोगों के विषय में है, यानी कि किस प्रकार हमारे समाज में केवल बुराइयां ही नहीं है, कहीं कहीं पर बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ हमारे समाज में अच्छाइयाँ भी लोगों के अंदर छिपी हुई है। तो हम आगे जो दूसरा भाग है उसमें पढ़ेंगे कि लेखक ने अपने जीवन में किन किन जगहों पर अच्छाइयों को देखा है। सबसे ज्यादा लेखक कहते हैं कि जब मैंने अपना जीवन का सफर देखा तो मैंने हमेशा उस सफर में केवल बुराइयों का पार्ट ही नहीं देखा बल्कि अच्छाइयों का भाग अधिक देखा। जैसे कि मैं आपको इस अगले भाग में आपको बताऊंगी कि किस प्रकार लेखक ने एक बार यात्रा करने के दौरान उस ड्राइवर और कंडक्टर की ईमानदारी को इसमें बताया है। किस प्रकार एक बस खराब हो गई थी रास्ते में जाने में और कैसे वो ड्राइवर और कंडक्टर ने उनकी मदद की, जबकि सारे लोगों ने उन लोगों को बुरा समझा। लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान में यदि हमारे देश में हम बुराई को देखते हैं तो वही बहुत सारे लोगों में अभी भी आज भी ईमानदारी अच्छाई छिपी हुई है। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर का भाग 2। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी कि इस पैराग्राफ का अर्थ यह है बच्चों कि लोगों के द्वारा क्या होता है, लोगों के द्वारा किसी किए गए गलत कर्म और कामों का भेद खुलना और उनके दोषों को उजागर करना कोई बुरी बात नहीं। अगर आप किसी व्यक्ति के दोषों को, उसके कामों को उजागर करते हैं, किसी के सामने रखते हैं कि ये गलत है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों को सच्चाई से अवगत होना चाहिए। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि दूसरे को उस व्यक्ति के गलत कामों की सच्चाई से हमें अवगत कराना चाहिए। उन्हें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह का दोष उसे किया है, क्या उसने गलत काम किया है, यह भी मालूम होना चाहिए। बुराई तब मालूम होती है, यहाँ पर एक शब्द आया है आपका कि किसी बुराई में रस लेना बुरी बात है। कहने का अर्थ यह है कि किसी की बुराई में अगर आप आनंद लेते हैं, कोई बुरे काम कर रहा है और बीच में आप भी उसके बीच में जाकर आनंद लेते हैं, उसके बुरे काम के साथ आप भी आनंद लेते हैं, तो वह बुरा काम है, ना कि उसके दोषों को सबके सामने लाकर उजागर करना यह बुरी बात नहीं है। यानी कि व्यक्ति का व्यवहार यह होना चाहिए कि किसी की बुराई में आनंद न लेके उसके गलत कामों को हमें दूसरों के सामने रखकर उसकी बुराइयों को प्रदर्शित करना चाहिए, ना कि आनंद लेना चाहिए। इस तरह इसका यही अर्थ है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कहने का अर्थ यह है कि लेखक कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, एक बार रेल के द्वारा कहीं जा रहे थे। लेखक कह रहे हैं कि एक बार मैं रेल की यात्रा करके कहीं जा रहा था। जब लेखक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने टिकट ली, वहाँ उन्होंने एक टिकट ली, तो गलती से 10 रुपये के बजाय उन्होंने 100 रुपये का नोट दे दिया। लेखक ने 10 रुपये की टिकट थी लेकिन गलती से 100 रुपये उनको दे दिए। तो
दिया और जाकर डिब्बे में बैठ गए और अपने डिब्बे में बैठ गए। लेकिन टिकट बाबू को बेचैनी होने लगी थी। टिकट बाबू ने पहचान लिया। टिकट बाबू एक ईमानदार व्यक्ति थे, तो वो 90 रुपये रख सकते थे, क्योंकि लेखक को तो यह याद भी नहीं था कि मैंने कितने दे दिए हैं, 100 रुपये दे दिए हैं, जबकि 90 रुपये वह रख सकता था। लेकिन वह एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था, इसलिए उसने उनके पैसे लौटाने चाहे और 90 रुपये जाके उनके वापस कर दिए। अब जाकर उसे संतोष हुआ। तब उसके मुंह पर लेखक ने देखा कि एक अलग ही तरह का संतोष था। उसने किसी के पैसे ऐसे ही नहीं रखे हैं। लेखक समाचार पत्रों में देखते थे तो ऐसा लगता था कि समाज में सच्चाई और ईमानदारी कहीं बची ही नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि उसके इस व्यवहार को देखकर मैं जब भी पेपर पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि अब हमारे देश में कहीं सच्चाई और ईमानदारी नहीं बची है, क्योंकि समाचार पत्रों में इतना कुछ लिखा रहता है आजकल कि हर जगह की जो बातें होती हैं, हर जगह की जो बुराइयां होती हैं, बेईमानी, छल, झूठ, कपट, सब समाचार पत्रों में जब पढ़ने को मिलता है तो लेखक कह रहे हैं ये सब चीज़ें पढ़कर मेरा मन ऐसा हो गया था कि शायद अब संसार में कोई भी ईमानदार नहीं है। और यहाँ पर टिकट बाबू का व्यवहार देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि आज भी क्या है, हमारे देश में सच्चाई है, सच्चाई है। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, यानी कि लेखक कह रहे हैं कि मैं किस तरह कहूँ, ये सब देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं आखिर किस तरह कहूँ कि इस देश से सच्चाई और ईमानदारी छिप गई है। वैसी अनेक अवांछनीय घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली थी। तो वो जिक्र करते हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। एक दिन वो बस में यात्रा कर रहे थे तो उनके बस में 3 बच्चे, उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित मैं ही अकेला था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। लेखक कह रहे हैं कि एक बार जब मैं अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ यात्रा कर रहा था तो जिस बस में मैं लेखक अपने परिवार सहित यात्रा कर रहे थे वह कुछ ख़राब थी, वह बस कुछ ख़राब हो गई थी और उसमें कुछ खराबी होने के कारण वह एक जगह पर चलते चलते रुक गई। रास्ते में जंगल पड़ गया और सुनसान रास्ता था। जहाँ वह रुकी वहाँ एक जंगल था और सुनसान रास्ता था। ज़्यादा आवाजाही नहीं थी, यानी कि ज़्यादा लोग उस रास्ते पर आना जाना नहीं कर रहे थे। बस चलना रुक गई क्योंकि वह खराब थी। रात को कोई 10 बज गए थे, अंधेरा हो चुका था। जब बस रुक गई तो यात्रियों में घबराहट हो गई, यानी कि रात हो गई तो अचानक यात्री क्या हो गए, घबरा गए, क्योंकि अचानक रात को अगर हम कहीं पर निसंदेह कहीं पर फंस गए गाड़ी में तो हमें क्या हो जाती, घबराहट हो जाती। वैसे ही लेखक कह रहे हैं कि सभी यात्री उस टाइम घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। ठीक है, कंडक्टर वहीं पर उतर गया और उसने एक साइकिल पकड़ी और वहीं से वो चलता चला गया, यानी कि बस को वहीं पर छोड़ गया। जब यात्रियों ने देखा कि कंडक्टर उतरकर अपनी साइकिल लेकर कहीं चला गया
तो उनमें और बेचैनी हो गई, मतलब वो और डर गए। उन्हें शक हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, यानी कि उस कंडक्टर ने गलत किया क्योंकि वो उनको छोड़ के वहाँ से चला गया। तो सारे यात्रियों ने कहा कि हमें धोखा दिया गया। वह तरह तरह की बातें अपने दिल दिमाग में सोचने लगे। उन्हें लगा कि कहीं कंडक्टर अभी चोर डकैत अपने साथ ले आएगा और लूट कर या मार कर चले जाएगा। वह अब तरह तरह की बातें शुरू करने लगी, या कि उनको शक हो गया कि शायद कंडक्टर ही कहीं से चोर लुटेरों को लाएगा और हमें अभी लूट के यहाँ से चला जाएगा। यानी कि जब आदमी घबराहट में होता है तो उसका दिमाग तरह तरह की चीज़ें सोचता है, तो उन्होंने भी यही सोचा। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था। उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि कुछ नौजवानों ने सोचा कि ड्राइवर तो यही है। उसमें बैठे कुछ नौजवान थे, उन्होंने कहा कि ड्राइवर तो यही है, चलो उसे ही ज़बरदस्ती मार पीट कर पूछा जाए कि आखिर वो क्या चाहता है। उन्होंने ये सोचा कि कंडक्टर और ड्राइवर इसमें मिले हुए हैं लोगों ने, तो उन्होंने सोचा कि इसी को मार पीट कर हम पूछते हैं। ड्राइवर ऐसा करते देख घबरा गया कि यह लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। लोगों ने उसे पकड़ लिया, 2-4 लात घूंसे लगाए। ड्राइवर ने लेखक को अपनी मदद करने के लिए पुकारा। ड्राइवर ने ज़ोर ज़ोर से पुकारा कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं इसमें मिला हुआ नहीं हूँ। उन्हें कहा कि कंडक्टर कोई उपाय ज़रूर लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि कंडक्टर गया है, शायद कोई उपाय लेके आएगा, ना कि वो चोरों को लेके आएगा। लोगों ने ये सोच लिया कि कंडक्टर भाग गया तो किसी चोर डाकू को लेकर यहाँ आएगा, बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी या फिर कोई अन्य साधन के लिए उपस्थित हो जाएगी, कृपया कर मुझे माफ़ करो। उन्होंने गुजारिश की लेखक के साथ से कि कृपया इन लोगों से मुझे बचाइए, कहीं यह मुझे मार ना डालें। यानी कि वहाँ पर वह ड्राइवर घबरा गया। उसने लेखक से स्वयं कहा कि इन लोगों से आप मुझे बचाइए। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यानी कि जब उन्होंने देखा कि किस तरह जब लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, उसे बस से उतार कर एक जगह घेर दिया। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर हमारे साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले हमको ड्राइवर को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। और कुछ मिले ना मिले पर ड्राइवर को पकड़ो और मारो पीटो, उसे जान से मार दो। मतलब लोगों ने अपने दिमाग में एक ये बना लिया था कि यही लोग गलत हैं। जो लोग ड्राइवर को घेर कर रखे थे, लेखक ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन लेखक जान रहा था कि शायद ये गलत है, तो लेखक ने रोकना चाहा, लेकिन उनकी विनती का उन पर कोई असर नहीं हुआ। तभी ड्राइवर ने देखा कि एक नई बस आ रही है और उसमें हमारा कंडक्टर बैठा है। उसने यात्रियों से बस में बैठने को कहा क्योंकि वह बस ख़राब हो चुकी थी। उसने कहा कि इस नई बस को लाया हूँ, इसमें आप सब लोग बैठिए। कंडक्टर सिर्फ बस ही नहीं लेकर आया था, वह लेखक के बच्चों को दूध और पानी भी
देने लगा। उनके लिए वह दूध और पानी भी लाया। जब कंडक्टर जा रहा था उसने नज़ारा देख लिया था कि अंधेरे रात में बच्चे घबराए हुए थे, भूखे प्यासे तड़प रहे थे, इसलिए वह उनके लिए थोड़ा दूध और पानी भी लेता आया। यानी कि वहाँ पर कंडक्टर स्वयं उनकी मदद करने के लिए एक नई बस लेकर यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं नहीं भूल सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। यानी कि यहाँ पर लेखक आगे कह रहे हैं कि ठगा भी गया हूँ, यानी कि लेखक कह रहे हैं सब ने उसको धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी भी मांगी। 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। लेखक कह रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ कि इस संसार से मनुष्यता क्या हो गई, ख़त्म हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में आज भी दया भावना नहीं है, क्योंकि कंडक्टर की इन भावनाओं को देखकर लेखक का मन बहुत ही भाविक हो गया और वो बहुत ही भावुक हो गए। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। कवि ने कहा कि मैं ठगा भी गया, मैंने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर मैंने विश्वासघात नाम की चीज़ मुझे मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। आदमी को वहीं धोखे का हिसाब रखना चाहिए जहाँ उससे धोखा खाया है। ये नहीं कि हम कहीं पर गलत देख रहे हैं तो पूरे संसार में सभी लोग गलत हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक गलत है तो उस पर सारे लोग गलत ही होते हैं। जिनमें धोखा खाया है वो तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर लेखक आगे कह रहे हैं कि लोगों ने लेखक के साथ धोखा भी किया, बुरी घटनाएं भी हुई। अगर उन्हीं को याद करते रहेंगे तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्ट देने वाला हो जाएगा, वही चीज़ें याद आएंगी, कुछ भी हमें सही नहीं लगेगा। जीवन को काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं बहुत ही कम ही मिलती हैं जब लोगों के बिना कारण सहायता की है, अपना स्वार्थ भूल कर भी आगे बढ़े हो और हमारी मदद की है। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि ऐसे भी इस दुनिया में लोग हैं जब अपनी चीज़ों को छोड़कर लोगों ने दूसरों की मदद की है। उन्हें इस बात से तसल्ली भी मिलती है कि हमने दूसरों की मदद की है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने भी अपनी कविता में प्रार्थना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरे जीवन में चाहे लाखों कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आई, दुख तकलीफ आई, लेकिन उनको कम न कर कर मुझे सिर्फ इतनी शक्ति देना कि मैं अपने साहस से, अपने परिश्रम से सफलता पाऊँ और तुम पर जरा सा संदेह न करूं। यानी कि लेखक रविन्द्रनाथ ठाकुर भी अपनी हमेशा प्रार्थना में यही कहते हैं कि हे भगवान, मेरे पास जब भी मुसीबत आए मैं अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से सफलता पाऊं और किसी पर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इस लास्ट पैराग्राफ में कवि यही समझाना चाहते हैं हम लोगों को कि मनुष्य की बनाई हुई तरह तरह की जो तरीक़े हैं वो गलत परिणाम ला रहे हैं तो उन्हें बदलना ही होगा। अगर आपको लगता है कि मनुष्य ने कोई ऐसी चीज़ बनाई है जो इससे गलत परिणाम निकलने, तो उन्हें हमें बदलना होगा। कुछ परिस्थितियों में हम देखते हैं कि मनुष्य ने जो
तरीके बनाए हैं उनका गलत परिणाम निकल रहा है तो उन्हें बदलना आवश्यक है। अगर उम्मीद आशा नहीं होगी तो किसी का भी जीवन कष्टदायक हो जाएगा। अभी हमारे भारतवर्ष को और तरक्की पानी है और साधन तरीके अपनाने हैं। लेखक कहते हैं कि मेरे मन निराश होने का अब समय नहीं है, प्रयास करने होंगे। हमें हिम्मत नहीं हारने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, उम्मीद नहीं छोड़नी है और अभी भी बहुत ही संभावनाएं बची हैं। यानी कि बच्चों, इस पाठ का जो समापन लेखक करना चाहते हैं वो इसी बात से करना चाहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने बल अपने परिश्रम से मेहनत करनी चाहिए और जो बुरे लोग हैं, बुराइयां हैं, उनको उजागर करके ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए।